मैं ये कह रहा था कि या थाईलैंड मलेशिया कर दें, ये हो सकता है थाईलैंड मलेशिया कर दें या थाईलैंड बाली कर दें या मलेशिया बाली कर दें, इस तरह पॉसिबल है, लाइक 2 कंट्रीज हो। अच्छा, पहले तो मैं आपसे ना कुछ चीज़ें पूछ लेता हूँ ताकि उसके अकॉर्डिंगली फिर मुझे भी समझ में आ जाएगा कि आप क्या करना चाह रहे हैं और आपके लिए भी आसानी होगी डिसीजन लेना। पहले तो मुझे ये बता दें कि आप कितने परसेंट कपल हैं? ठीक है, जाना कब है आपने? 1 अप्रैल। कितने दिन का ट्रिप करना है आपने? आप 10 to 12 डेज के बीच में करना है। बेसिक पर्पस क्या है आपको इस ट्रिप का करने का? इससे पहले भी आपने कोई ट्रैवलिंग की हुई है इंटरनेशनल? मैंने थाईलैंड में की हुई है और सोलो की हुई है आपने? फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, ये असल में मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ बिकॉज हमने प्लेसेस को उस तरह से मैनेज करना होता है ताकि चीज़ें बेहतर अंदाज में एग्जीक्यूट हो सके। अच्छा, इसमें थाईलैंड में कोई स्पेसिफिक पॉइंट्स जो आप कवर करना चाह रहे हो? फॉर एग्जांपल थाईलैंड में 2 प्लेसेस हैं। ज्यादा पटाया है ना, पटाया ठीक है। क्योंकि ज्यादा वो इंडियन और वो आए होते हैं, हाँ हाँ, और वो पीसेबल नहीं है। ठीक है। फुकेट आई थिंक बेहतर रहेगी पटाया की जगह। ठीक है, फुकेट कोसमुई बेहतर रहेगा। बाय रोड आप जा सकते हैं या आप बाय एयर जा सकते हैं। अगर आपने बाय एयर जाना है तो ऑब्वियसली वो टिकट भी इसमें ऐड होगी, तो बजट थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। अगर आप बाय रोड जाते हैं तो अच्छा खासा ट्रैवल है उसमें। हाँ, तो वो भी आप ऐसे ही समझ लें कि जैसे यहाँ से आपने लाहौर से कराची जाना है तो जी जी। तो बेहतर यही है कि फिर आपने इसको बाय एयर ही करना होगा। 2 दिन बैंकॉक का रख लेते हैं और आगे हम मलेशिया ज्यादा ट्रैवल कर लेते हैं। 2 दिन बैंकॉक रख लिया, फिर मलेशिया आप चले गए, मलेशिया में आपने कोलालमपुर कर लिया। गेंटिंग हो गया। ठीक है, इसमें कितने दिन आपने रखने हैं? 6 दिन रहने में, 2 दिन कोलालमपुर, 2 दिन पेनांग में कर लेते हैं, 2 दिन गेंटिंग में कर लेते हैं। ठीक है, ये आपके हो गए तकरीबन 6 दिन हो गए आपके, 6 डेज 5 नाइट्स हो गई आपकी। 6 हो गए, 2 हो गए हमारे बैंकॉक में। पटाया में ना आपको बेहतर आइडिया, पटाया फिर वही वाला हिसाब हो जाता है। नहीं नहीं, आई मीन टू से कि अभी आपने 2 नाइट्स रखी है ना बैंकॉक में, तो आप इसमें पटाया या फुकेट को ऐड नहीं कर रहे हैं, मेरा ये मकसद है। मतलब ऐसा तो नहीं आप सोच रहे कि मलेशिया से हम वापस जाएंगे बैंकॉक और फिर बैंकॉक से फुकेट जाएंगे, इस तरह से तो नहीं आप करना चाह रहे? टिकट कॉस्ट कितनी आ रही है इसको वो देख लेते हैं। सर वो तो ऑब्वियसली मुझे चेक करना पड़ेगा, सारा कुछ आपका प्लान पैकेज अकॉर्डिंगली बनेगा। हमने जो देखा था ना पटाया में जिसके लोग जा रहे थे, हमने उसके लिए गए नहीं, हम फिर कोसमुई चले गए थे, को पनियांग चले गए थे, को फीफी चले गए थे। बैंकॉक में आप 3 दिन रख सकते हैं, गोल्डन पैलेस है। 2 दिन वैसे बैंकॉक इनफ होता है, मतलब हम 3 दिन बोर हो गए थे बैंकॉक। हाँ ठीक है, 2 डेज इज मोर देन इनफ। और फिर वो तकरीबन 9-10 दिन का आपका ये ट्रिप बनेगा। 10 डेज कर लेता हूँ मैं इसको या 9 डेज कर लेता हूँ, 8 नाइट्स कर लेंगे इसमें। श्रीलंका, लाहौर से आप श्रीलंका जाएंगे, श्रीलंका से आप बैंकॉक चले जाएंगे और बैंकॉक से आप मलेशिया और मलेशिया से फिर आप वापसी श्रीलंकन में जाएंगे। तो ऑब्वियसली हमने श्रीलंका से ही आना है, तो श्रीलंका में ट्रांजिट होगा। ट्रांसफर हैं वो सारे आपके प्राइवेट होंगे, एयर टिकट्स शामिल होंगी, वीजा वगैरह इसमें शामिल होते हैं, टिकट्स आपकी शामिल होती हैं, अकोमोडेशन आपका शामिल होती है, ब्रेकफास्ट आपका शामिल होता है, और कुछ एक जो जगहों पे हम क्रूज। हाँ हाँ, इंशाल्लाह आज ही मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आप ही शायद जागते ही होंगे। जी जी, मैं अवेलेबल हूँगा सुबह 4-5 बजे तक, मैं अवेलेबल हूँगा, डोंट वरी रहूँगा। ये बताइएगा कि आपको ग्लोबल टूरिज्म के बारे में आपने कोई ऐड देखा है? क्या क्या देखा है? यूट्यूब देखा है? आप रिव्यू ले रहे थे, जो मुझे अच्छी चीज लगी कि कस्टमर से रिव्यू ले रहे थे आप। जी 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 जी, ठीक है, मैं आपके साथ एक पैकेज इंशाल्लाह शेयर करता हूँ, फिर देखते हैं इंशाल्लाह। जब आप खैर बॉयज के साथ होते हैं तो चीजें मैनेज हो जाती हैं, लेकिन जब आप फैमिली के साथ होते हैं। उसमें ये था कि प्लानिंग कर दीजिए, जिस तरह थाईलैंड हम गए थे ना, हमने बड़ा प्लान किया, लेकिन एंड पे ना ऐप नहीं डाउनलोड की हुई थी, टैक्सी ऐप। अक्सर थोड़ा बुकिंग पे थोड़ा बुरा एक्सपीरियंस नहीं मिल जाता। एक दो प्रिंस पैलेस जिस प्राइस में हमने बुक कराया था 15 दिन पहले, हमने उधर जाके वैसे इंस्पेक्शन पे रेट पता किया तो उससे 3 टाइम ज्यादा रेट आ रहा था। तो मतलब ये पूरे अच्छे बुरे एक्सपीरियंस रहते हैं Booking.com पे। ठीक है, या Agoda पे।